हास्य का कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को नितिन देसाई का नमस्कार। गुजराती भाइयों को मेरा वंदन और इंग्लिश भाइयों को हेलो, हाउ डू यू डू, व्हाई डू यू डू, और तीनों को मंडी मुबारक। अभी मैं अहमदाबाद से आ रहा था। अहमदाबाद स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहा था। अनाउंसर भी नाक से बोल रहा था। उसने अनाउंसमेंट किया कि गुंजन प्लेटफॉर्म नंबर 1 सात बजे जाएगी, 7 बजे जाएगी और 7 बजे ही जाएगी। एक मम्मी अपने छोटे से बच्चे को लेकर अनाउंसमेंट ऑफिस में पहुंच गए कि वापिस बोलो ना। अनाउंसर भी खुश हो गया कि बहन को मेरी नाक अच्छी लगी है। उसने दूसरी बार अनाउंसमेंट किया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम 7 बजे जाएंगी, 7 बजे जाएंगी और 7 बजे ही जाएंगी। मम्मी ने बोला वापिस एक बार हो जाए। अभी इसको टेंशन हो गया, बेचारा रोने लगा। मैं दूसरे तो गले से बोलते हैं, वो गला बैठ जाता है ना तो अंदर वीक्स जाती है, होश जाती है, नाक के अंदर इतनी वीक्स नहीं जाती। फिर भी लास्ट टाइम सुन लो। बेचारा रोने लगा। मम्मी ने कहा कि सुनाई तो देता है, मगर तुम बोलते हो ना तो मेरे बच्चे को बहुत मजा आती है। अभी उसके बच्चे की मजा के लिए पूरा अहमदाबाद स्टेशन में हल्ला मचा दिया। हालांकि जमाना कितना बदल गया है। वो कभी कहते हैं कि पंछी ये कहता है कि चमन बदला है, सितारे ये कहते हैं कि गगन बदला है, मगर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कुछ नहीं बदला, आदमी का मन बदला है। अभी लंदन का लड़का था, इंडिया की लड़की थी, दोनों ने शादी की, दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं और शादी हो गई। इंटरनेट पे शादी हो गई। लड़का लड़की एक दूसरे से मिले नहीं, इंटरनेट पे शादी कर ली। फिर बच्चा आया कुरियर में। जमाना कितना बदल गया। अभी मैं वलसाड स्टेशन पे उतरा, फिर एक प्लेट भजिया लिया तो भजिया के अंदर से इतना छोटा मोबाइल निकला। मैंने भजिया वाले को बोला ये क्या है? वो भजिया वाला ने बोला भजी फोन। मैंने बोला भजी फोन? वो भजिया वाला ने बोला क्यों, वडा फोन होता है तो भजी फोन नहीं होता? जमाना कितना बदल गया। रीमिक्स का जमाना है। वो वानखेड़े स्टेडियम पर क्रिकेट का मैच था, ब्रेबोन स्टेडियम पर हॉकी का मैच था। एक ही कमेंटेटर, रीमिक्स का जमाना है तो दोनों की कमेंट्री साथ में सुना दी। क्रिकेट और हॉकी मिक्स कमेंट्री। श्रीनाथ तैयार, 2 स्विच एक्वाइर करी और एक एक्स्ट्रा कवर, ये ऑफसाइड का पिक्चर पे ऑन साइड पर एक फुट शॉट ले, एक बैकफुट शॉट ले और एक डी बैकफुट कर ले, बिल्कुल बाउंड्री लाइन को छूते हुए। श्रीनाथ तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, नेवर टिप पानी के नॉट से बाहर की कदम बीच होते बल्लेबाज और कट कर दिया, इनको डिस्कस करने बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए गेंद साइड लाइन से बाहर। 16 गज का हिट मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल ने हिट लिया, उन्हें पास दिया सफर को। सफर तेजी के साथ गेंद को आगे बढ़ते हुए भारत के हाथ में उनका शानदार प्रवेश।
उन्होंने किक लगाई मगर समीर लाठी स्टिक से लगा के साइड लाइन से बाहर। श्रीनाथ तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, श्रीनाथ की ये बैट से टकराई, अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू के लिए और अंपायर ने कहा पेनल्टी कॉर्नर। वो एक बाजू आदमी बोल्ड और दूसरी तरफ गोल। कमेंट्री सुन के मुझे टेंशन हो गया। वैसे भी हम सब टेंशन में ही है, ये युग का नाम ही है टेंशन युग। हीरो को बाल का टेंशन, विलन को टाल का टेंशन, नेता को वोट का टेंशन, गरीब को नोट का टेंशन, बाप को बेटे का टेंशन, हस्बैंड को वाइफ का टेंशन। मुझे भी मेरी वाइफ का बहुत टेंशन रहता है। अभी मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं पूरा अंग्रेजी सीख जाऊं तो कैसा? मैंने बोला पहला गुजराती तो बराबर सीख। कि नहीं मैं अंग्रेजी सीख जाऊं, अंग्रेजी सीखने से इंप्रेशन बढ़े। अभी वो इंप्रेशन बढ़ाने में मेरे को डिप्रेशन में डाल देती है, उसको मालूम ही नहीं। वो तो अंग्रेजी सीख गई, 3 दिन में अंग्रेजी सीख गई। फिर मैंने घर पे उसको पूछा कि हाउ आर यू? उसने बोला बपोर यू, दुपे यू। उसको हम लोग गुजराती में बपोर यू बोलते हैं। अभी मैं क्या बोलूं? अभी मेरी वाइफ पड़ोसी के साथ बात कर रही थी तो मेरी वाइफ ने पड़ोसी को बोला कि मैं तो बहुत बिजी। तो पड़ोसी भारती बहन ने बोला कि वो तू बिजी होगी, मैं तो मेरे हस्बैंड की ट्रीजी। मैंने एक बार मेरी वाइफ को बोला इफ यू डोंट माइंड, उसने मुझे बोला आई हैव नो माइंड। अभी उसको माइंड किधर से लाओ? मगर माइंड की बहुत कीमत है। ये दुनिया हम दिमाग से नहीं जीत सकते। वो इंग्लैंड में एक भाई ने बोला कि हमारे इंग्लैंड में ईमेल से शादी होती है, ईमेल से। फिर मैंने कहा कि इंडिया में अभी भी फीमेल से ही होती है। दुनिया दिमाग से नहीं जीत सकते, दुनिया दौलत से भी नहीं जीत सकते। दुनिया तो दिल से जीत सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं। और हस्बैंड वाइफ है तो थोड़े झगड़े होने भी चाहिए। एक मेरे दोस्त मुझे मिले और कहने लगे मेरी और मेरी वाइफ का 7 साल से झगड़ा ही नहीं हुआ। मैं तो खुश हो गया। मैंने बोला वाइफ को मिलना है कहाँ? उसने कहा 7 साल पहले लंदन गई। अभी वो लंदन है, तू मुंबई में पान मावा खा रहा है, तो झगड़ा किधर होगा? है झगड़ा होना चाहिए। मैं तीसरे माले पे रहता हूँ, दूसरे माले पे हस्बैंड वाइफ का रोज झगड़ा होता है और मैं रोज सुनता हूँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, दूसरे माले पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा था, मैं तीसरे माले से सुन रहा था। तो वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि तुम रोज रोज मेरे साथ झगड़ो नहीं, मेरा ऊपर वाला है। झगड़ा मेरे घर पे चालू हो गया। मगर कहते हैं ना कि या खून पसीना करके बहा या तान के चादर सूता जा। कवि ने कहा है कि खून पसीना करके बहा या तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। अभी दुकान में बोर्ड था कि लगन मतलब कि शादी का सामान मिलेगा। मेरा एक दोस्त चंपक वहां पूछ के आया कि शादी का सामान मिलेगा? तो मिलेगा ना, एक वाइफ दो। अभी इसको कौन समझाए? ये चंपक भी अजीब चीज है। चंपक को मैंने पूछा कि वसंत ने मुझे मुक्का मारा, वसंत ने मुझे फाइट मारा ऐसा, तो उसका इंग्लिश क्या है? उसने बोला वसंत ने मुक्का मारा, वसंत पंचमी। अभी कैसे उसको मैं समझाऊं? बीच में मुझे मिला, मैंने बोला क्या करता है चंपक? चंपक ने कहा अभी तो मैं टिम्बर मर्चेंट हो गया, टिम्बर मर्चेंट। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा कहाँ है लकड़ी की फैक्ट्री? उसने कहा नहीं मैं तो कालबाजारी में दातन बेचता हूँ। अभी तू दातुन बेचे, उसमें काहे का टिम्बर मर्चेंट है? मगर हंसते हंसते हम कुछ ऐसी भी बात कर देते जो आपको थोड़ी रुला भी दे, मगर ये रुलाने का वक्त नहीं है। हम सब हंसते रहे और पागल बनते रहे। बीच में पागल खाने के अंदर सब पागल डिस्कशन में लग गए, सब पागल डिस्कशन में लग गए कि भाई सबसे बड़ा पागल कौन? डॉक्टर को बुलाया,
फिर एक पागल ने कहा कि सबसे बड़ा पागल तो ये डॉक्टर है। डॉक्टर ने बोला कैसे? कि तुम पागल नहीं हो फिर भी हमारे साथ रहते हो। मगर हंसते हंसते अगर रास्ता कट जाए तो मजा आती है। अभी तो टाइम भी बहुत हो गया, आपको भी घर पे जाना होगा। सब लोग को रात को घर पे ही जाना होता है। वैसे कवि ने कहा है ना कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, आते सभी यही है कपड़े बदल बदल के। आदमी सोया जमीन पर लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफर में आज उसके घर गया। वो बेचारा था सफर में आज उसके घर गया। आप हंसते रहो, हंसते हंसते हंसाते रहो, यही प्रार्थना। फिर से एक बार नितिन देसाई का नमस्कार, थैंक यू।